और मैं आपके सामने आपका अपना होस्ट दोस्त मिस्टर रांझा आप सभी दोस्तों का धनवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूपीएससी यानी यूपीएससी। ये यूपीएससी क्या है कि यूपीएससी क्या चीज़ है दोस्तों, इसके बारे में बताया जाएगा। यूपीएससी क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट क्या है। जैसे आप जानते हो ना कि भारतीय प्रशासनिक सेवा क्या होती है, राज्य प्रशासनिक सेवा क्या होती है। जैसे पुलिस के बारे में क्या होता है, एक हेड कांस्टेबल क्या होता है, एसआई क्या होता है, एएसआई का कार्य क्षेत्र क्या होता है, एक थाने का जो इंचार्ज होता है एसएचओ बोलते हैं जिसे, वो क्या होता है। जैसे सीओ साहब क्या होता है, सीआई क्या होता है, इनका कार्य क्षेत्र कितना होता है, इनके अंडर में कौन कौन से कार्य आते हैं। एक डीएसपी का क्षेत्र कितना होता है, एक जिले का जो पुलिस अधीक्षक होता है जिसे एसपी बोलते हैं वो क्या होता है दोस्तों। जैसे एएसपी क्या होता है, आप सभी को इस क्लास के बारे में पूरी डिटेल खुलकर बताई जाएगी दोस्तों। जिस प्रकार एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बोलते हैं, जिला कलेक्टर क्या होता है, एक संभागीय आयुक्त क्या होता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसका कार्य क्षेत्र कितना होता है, एक संभागीय आयुक्त कितने जिलों का मालिक होता है, एक डीआईजी के अंदर कितने जिले आते हैं, एक आईजी होता है उसके अंडर में कितने जिले आते हैं। ऐसी कौन सी घटना हो गई थी 1983 के अंदर भरतपुर राजस्थान के अंदर, जो आईजी के पद को बदलकर डीजीपी डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस में कन्वर्ट कर दिया गया था। एक डीजीपी होता है वो एक राज्य का पुलिस महानिदेशक होता है। राज्य का पहला प्रशासनिक यानी डीजीपी कौन था, पहला आईजी कौन था, कमिश्नर प्रणाली क्या होती है, इनकी स्थापना कब हुई थी। आज सभी हम इस क्लास में रेगुलर बताएंगे कि राज्य के अंदर मुख्य सचिव क्या होता है, क्या सभी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर एक मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी क्या होता है। दोस्तों हम सब आज यूपीएससी के अंदर ये क्लियर करेंगे और बताएंगे कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, और इनका सीधा नियंत्रण एक स्टेट गवर्नमेंट की सरकार पर होता है। दोस्तों बात कर रहे हैं आज हम यूपीएससी की। यूपीएससी दोस्तों, यूपीएससी यानी यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनियन फुल फॉर्म यानी पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसको हिंदी के अंदर बताते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग भारत, संघ लोक सेवा आयोग भारत। दोस्तों यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग भारत है। दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत के अंदर स्थित है। देश की राजधानी नई दिल्ली है, उसके अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों इसका कार्य यानी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, और अध्यक्ष त्याग पत्र भी भारत के राष्ट्रपति को देता है। दोस्तों बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी। यूपीएससी की स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर, ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों बात करें हम यूपीएससी की। यूपीएससी का कार्य क्षेत्र हम आपको बताएंगे आगे कि यूपीएससी का पूरा नाम क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग भारत है। दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, और इसका अध्यक्ष है भारत का राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और इसकी स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 के अंदर हुई थी। दोस्तों इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल, अगर आपको यह सीधा सीधा एग्जामों के अंदर पूछा जाता है अध्यक्ष का कार्यकाल,
जिस प्रकार आपको पूछते हैं ना कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, उसी प्रकार यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो। बात करें यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग भारत, मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर। यह कई बार गाइड एग्जामों के अंदर आया हुआ है दोस्तों कि ली कमीशन की सिफारिश पर। कौन से कमीशन की सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना की गई थी? ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 के अंदर। और इसका अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो। दोस्तों आगे बात कर रहे हैं इसके अध्यक्ष की, किसके अध्यक्ष कौन होते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। दोस्तों कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष यूपीएससी के प्रथम, जिस प्रकार राजस्थान के अंदर आरपीएससी होती है ना, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, उसके अध्यक्ष थे एस के घोष। उसी प्रकार प्रथम अध्यक्ष यानी इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष तो थे सर एच के कृपलानी, एच के कृपलानी। और प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे सर रोस बारकर। दोस्तों यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे एच के कृपलानी और प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे सर रोस बारकर। दोस्तों वर्तमान के अंदर यानी वर्तमान में पहली यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष, जिस प्रकार पूछा जाता ना राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, उसी प्रकार यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन बैथ्यू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन बैथ्यू। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह है मनोज सोनी। तो दोस्तों आने वाले समय के अंदर एग्जाम आ रही है वन रक्षक की, डी ग्रुप की और अन्य भर्तियां भी है, रीट की है, राजस्थान पुलिस की आ रही है, एलडीसी की वैकेंसी आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उनमें आप नोट्स बना के चले रेगुलर। दोस्तों हम बता रहे यूपीएससी प्रथम अध्यक्ष है यूपीएससी के एच के कृपलानी, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष सर रोज बारकर और प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन बैथ्यू और वर्तमान अध्यक्ष है मनोज सोनी। दोस्तों ये भारत की सबसे कठिन एग्जामों को कंडक्ट करवाती है यूपीएससी, भारत की सबसे कठिन एग्जामों को कंडक्ट करवाती है। जैसे आईएएस भारत की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, भारत की सबसे बड़ी पोस्ट होती है आईएएस। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर सबसे कठिन एग्जाम होती है आरएएस, भारत की सबसे कठिन एग्जाम यानी राजस्थान की सबसे कठिन एग्जाम, राजस्थान की सबसे कठिन एग्जाम, सबसे कठिन एग्जाम जैसे आरएएस होती है, आरपीएससी। भारत की सबसे कठिन एग्जाम, भारत की सबसे कठिन एग्जाम वो होती है आईएएस, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है जिसे। और दुनिया नहीं विश्व की सबसे कठिन एग्जाम, विश्व की सबसे कठिन एग्जाम, सबसे कठिन एग्जाम होती है डीओएस, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, डॉक्टरेट ऑफ साइंस। ये दोस्तों लंदन में आयोजित होती थी पहले। और दोस्तों जिस प्रकार 2021 के अंदर यूपीएससी का रिजल्ट आया उसके अंदर श्रुति शर्मा नाम की गर्ल थी, उसने यूपीएससी 2021 टॉप किया था। और हिंदी मीडियम से रवि सियाग था जिन्होंने टॉप किया था। और ये दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम है, इसे पास करने वाला यानी इसे टॉप करने वाला पहला भारतीय था, उसका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों
आज तक सिर्फ इस दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम को 2 भारतीय पास कर पाए हैं। एक का नाम पहला इन्होंने BR अम्बेडकर ने टॉप किया था, ये लंदन के अंदर आयोजित होती थी। एक थे KR नारायण, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण। ये दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम होती है दोस्तों, डॉक्टरेट ऑफ साइंस की, DOS। अब दोस्तों बात कर रहे हैं यूपीएससी होती क्या चीज है, इसके जन्मदाता कौन थे? सिविल सेवाओं का जनक। आपको मालूम होगा वैसे तो दोस्तों, सिविल सेवाओं का जनक कौन था भारत के अंदर, यानी सिविल सेवाओं का जनक, सिविल सेवा का जनक भारत। मैंने 1 2 3 बोले दोस्तों, सिविल सेवाओं का जनक था वो पहला भारतीय था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्नवालिस को, यानी कार्नवालिस को भी सिविल सेवाओं का, कार्नवालिस को भी सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है, सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। और भारत की संसद सिविल सेवाओं का नई सृजनात्मक व्यवस्था भी कर सकती है। दोस्तों बात कर रहे हैं हम सिविल सेवा यानी यूपीएससी की। भारत के अंदर 3 सिविल सेवाएं हैं, भारत के अंदर 3 सिविल सेवाएं हैं। भारत में 3 सिविल सेवाएं हैं, सिविल सेवाएं हैं दोस्तों। भारत के अंदर है 3 सिविल सेवाएं। एक है आईएएस, ये आईएएस भारत की मूल संविधान में थी, मूल संविधान में थी। जब हमारा देश लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था हमारा देश का, मूल संविधान में थी। उस समय आईएएस मूल संविधान के अंदर थी। दोस्तों आईपीएस ये भी मूल संविधान में थी। भारत के अंदर 3 सिविल सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। दोस्तों आईएफएस ये भारत के अंदर मूल संविधान में नहीं थी दोस्तों, इसे 1963 के अंदर राज्यसभा द्वारा सर्जन किया गया, राज्यसभा द्वारा सर्जन किया गया, इसका सर्जन किया गया। 1963 में राज्यसभा द्वारा सर्जन किया गया, वह 1966 के अंदर इसे क्रियान्वित किया गया, इसे क्रियान्वित किया गया। कि दोस्तों हम बात करें भारत में 3 सिविल सेवाएं है वर्तमान के अंदर। एक होती है आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा। ये दोस्तों ये दोनों है मूल संविधान में थी, लेकिन आईएफएस है ना, आईएफएस, ये आईएफएस 1963 में राज्यसभा द्वारा इसका सर्जन किया गया था और इसे 1966 में क्रियान्वित यानी लागू किया गया था। तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा भारत में 3 सिविल सेवाएं थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईएएस कैसे बनते हैं, आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर कहाँ होती है, एक फिर इनका दोस्तों आईएएस बनने के बाद इनको नियुक्ति पोस्ट कौन देता है, डायरेक्ट कहां पर इनकी ज्वाइनिंग होती है, इनकी पोस्टों के साथ। दोस्तों बात करते हैं आईएएस, आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर है ना कि वो दिन भी बड़ा खूबसूरत होगा मेरे दोस्तों जिस दिन तुम्हारा पहला कदम मंसूरी के लबसाना में होगा। दोस्तों आईएएस बनने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। उन स्टूडेंटों या उन आईएएस से पूछो जिन्होंने रात दिन मेहनत करके, जैसे रवि शिवागी हिंदी मीडियम से 2021 के बैच में टॉप करने वाले थे। श्रुति शर्मा हो गई, 2018 के अंदर आईएएस टॉप किया था उन्होंने यूपीएससी, उसका नाम कनिष्क कटारिया था। 2015 बैच की आईएएस टॉपर थी हमारी राजस्थान से टीना डा भी थी। जैसे 2010 के अंदर आईएएस टॉप किया था जम्मू कश्मीर के साहब पैसन ने, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर होती है, आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर, आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों एक आईएएस है, आईएएस बनने के बाद इसकी ट्रेनिंग सेंटर होती है श्री लाल बहादुर शास्त्री पुलिस प्रशासन अकादमी
दोस्तों ये भारत के उत्तराखंड में मंसूरी में स्थित है। मंसूरी उत्तराखंड यानी यूकेएच उत्तराखंड। दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर, 1959 में। यानी एक आईएएस होता है, आईएएस में नंबर आने के बाद उसका आईएएस ट्रेनिंग सेंटर होता है, और श्री लाल बहादुर शास्त्री पुलिस प्रशासन अकादमी मंसूरी उत्तराखंड के अंदर, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी। दोस्तों आईपीएस 3 अखिल भारतीय सेवाएं थी, आईएएस, आईपीएस और आईपीएस, आईएफएस। आईपीएस की ट्रेनिंग सेंटर कि आईपीएस की ट्रेनिंग सेंटर कहां होती है? आईपीएस की ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों, वो होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस प्रशासन अकादमी। दोस्तों इसका मुख्यालय है हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद। इसकी स्थापना की गई थी 1948 के अंदर। कि 3 अखिल भारतीय सेवाएं या पहली आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर होती है श्री लाल बहादुर शास्त्री पुलिस प्रशासन अकादमी मंसूरी उत्तराखंड 1959 के अंदर। और आईपीएस की स्थापना यानी आईपीएस की ट्रेनिंग सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस प्रशासन अकादमी हैदराबाद, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। एक होती है दोस्तों आईएफएस। आईएफएस की ट्रेनिंग सेंटर होती है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। यह देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है, देहरादून उत्तर। सर बाकी वीडियो कल बना लेंगे, अभी टाइम ज्यादा, कल पढ़ाएंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप हमारे धनवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल को थम्स अप करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि हम आपको आगे से आगे मार्गदर्शन करते रहे। दोस्तों हमारे देश के अंदर 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव चल रहा है, और इसके अंदर आप सभी दोस्त अधिक से अधिक हमारे देश का, एक नहीं मेरा नहीं, ये सभी भारतीयों का करते हुए है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और हमारा अगला टॉपिक वो भी रहेगा, इसके बारे में बताने के बाद हम अमृत महोत्सव के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, तो आप सभी दोस्त उसको भी देखना। और दोस्तों थम्स अप करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।